बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। ये मंदिर किसी अज्ञात देवता को समर्पित था और सदियों से वीरान पड़ा था। स्थानीय लोग उस जगह से डरते थे और कहते थे कि रात में मंदिर के अंदर से अजीबोगरीब संगीत और रोशनी आती है। एक जिज्ञासु पुजारी, जिसका नाम आदित्य था, इन कहानियों को सुनकर बेचैन हो गया। वो सत्य जानना चाहता था। एक अमावस्या की रात, जब चारों ओर घना अंधेरा था, आदित्य अकेला उस मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के टूटे हुए दरवाजे से अंदर जाते ही उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। अंदर धूल और मकड़ी के जालों के अलावा कुछ नहीं था। सब कुछ शांत और सुनसान था। आदित्य निराश होने ही वाला था कि अचानक उसे एक धीमी सी धुन सुनाई दी। ये संगीत किसी अनजान वाद्य यंत्र से आ रहा था और उसकी आवाज में एक अजीब कशिश थी। आदित्य उस धुन की ओर बढ़ता गया। वो धुन उसे मंदिर के गर्भगृह की ओर ले जा रही थी। गर्भगृह में पहुंचकर उसने जो देखा, उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक गहरा कुआं था और उस कुएं के अंदर से रहस्यमयी रोशनी और वही संगीत आ रहा था। आदित्य कुएं के किनारे पर झुककर अंदर देखने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे कुएं की गहराई में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। वो क्या था, ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी चमक अजीब और सम्मोहक थी। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई, जो उस संगीत की तरह ही रहस्यमयी थी। आवाज ने कहा, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो, पुजारी? आदित्य डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, ये कौन सा स्थान है और ये संगीत कैसा है? कुएं से फिर आवाज आई, ये वो स्थान है जहां समय ठहर जाता है, और ये संगीत, ये उन अनकही कहानियों की धुन है जो इस कुएं की गहराई में दफन है। इससे पहले कि आदित्य कुछ और पूछ पाता, कुएं के अंदर की रोशनी तेज हो गई और एक शक्तिशाली हवा का झोंका आया, जिसने आदित्य को पीछे धकेल दिया। जब उसने दोबारा कुएं की ओर देखा, तो रोशनी और आवाज दोनों गायब हो चुके थे। कुआं पहले की तरह गहरा और शांत था। आदित्य भागकर मंदिर से बाहर निकला। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या देखा और क्या सुना था। क्या वो सच में किसी रहस्यमय शक्ति से मिला था, और उस कुएं में ऐसा क्या छिपा था जो समय को भी रोक सकता था? ये रहस्य उस पुजारी के मन में हमेशा के लिए बना रहा, जैसे उस वीरान मंदिर की दीवारों में कोई अनकही कहानी दफन हो।